हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ राशिद और मेरे साथ में है आज तुषार जोशी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्रूज लाइफ के बारे में कि हमको क्रूज में जॉब कैसे मिली, कैसे हमने अप्लाई किया एंड क्या क्या डिफिकल्टीज एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको अच्छी मिल सकती है क्रूज पे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ रिगार्डिंग क्रूज शिप टू तुषार जोशी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्रूज शिप में जॉब कैसे मिली? क्रूज शिप में जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास दो बेसिक चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटैलिटी कॉलेज से आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी ऑफ द 5-स्टार प्रॉपर्टी और एनी ऑफ द हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी। अगर मेरा एक्सपीरियंस 1 साल से कम का है तो क्या मैं क्रूज शिप में अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वही बात है कि आपको प्रेफरेंसेस उसी के हिसाब से दी जाएंगी। आप अपनी तरफ से अपना प्रॉपर ब्रांड मेंटेन करके रखेंगे, आपकी नॉलेज वैसे होगी तो प्रेफरेंस आपको पहले देगा। प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपने क्रूज शिप में अप्लाई किया तो किस कंपनीज में आपने अप्लाई किया? मल्टीपल कंसल्टेंसीज ढूंढने के बाद 3-4 कंसल्टेंसीज थी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया। एयरबॉन है, कामाक्षी है, हेयर इंटरनेशनल है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट दीज आर द वंस कि जो प्रॉपर जेन्युइन हैं और उन्होंने हेल्प भी करी। सो आई अप्लाइड फॉर रॉयल कैरिबियन और रॉयल कैरिबियन की हायरिंग पार्टनर से हेयर इंटरनेशनल। अब आफ्टर अप्लाइंग विदिन 6 मंथ्स मेरे पास रिस्पॉन्स आया विद एन इंटरव्यू जॉब। वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। इंटरव्यू में क्वेश्चंस के लिए डजंट मैटर आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, एक क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। ये आपको ऐसे याद होना जाना चाहिए। तो विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आप क्लियरली, ये भी नहीं कि तेज क्लियरली अपने बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे इन अ गुड ब्रीफ फॉर्म। ओके। दूसरा, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैं बेवरेज से हूँ तो मेरे से बेवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए। बेसिक क्वेश्चंस लाइक टेल मी 5 इंटरनेशनल बियर्स और टेल मी द रीजन ऑफ फ्रांस वेयर द वाइन्स आर मेड, प्लस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और हाउ द कलर ऑफ द वाइन चेंज फ्रॉम रेड वाइट टू रोजे। तो कोई भी चीज़, कोई भी डिपार्टमेंट का आपका जो बेसिक्स होता है आपको सबसे पहले वो क्लियर करना है। आपके पास जो 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले रहे हो, उस एक्सपीरियंस में आपको अपने ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो सर आप मुझे पहले एक बात ये बताइए कि जो आपका एक इंटरव्यू राउंड हो गया उसके बाद में भी आपके कोई इंटरव्यू राउंड होते हैं? शेफ, बिल्कुल सही बात पूछी है आपने। टोटल 3 राउंड्स होते हैं मिनिमम इन एनी ऑफ द इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू में 3 राउंड्स होते हैं। पहला जो आपकी स्क्रीनिंग होती है वो आपकी कंसल्टेंसी के थ्रू ली जाती है। सेकेंड राउंड जो होता है वो आपके कंपनी के HR के थ्रू ली जाती है, देखने के लिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है। तीसरा जो इंटरव्यू होता है वो लिया जाता है आपके डिपार्टमेंट हेड से। कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें आपने अप्लाई किया उसका हेड आपका इंटरव्यू लेगा। ये तीनों इंटरव्यू होने के बाद ही आपका परमानेंट सिलेक्शन होता है। तो उस कंपनी से ऑफर लेटर आपके हाथ में आ गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्मेलिटीज लाइक, अगर लोगों को ये लग रहा है कि क्रूज के लिए अप्लाई करना डिफिकल्ट है तो रुक जाओ दोस्तों, अभी पता चलेगा जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी DG शिपिंग अप्रूव्ड क्लिनिक से, जिसका जो मेडिकल लेटर है वो आपको कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। दूसरा, आपको SCCW ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो आपका 15 डेज टू 1 मंथ के बीच में होती है। उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हाँ, आपको फायर से लड़ना है तो क्या हुआ, कोई इमरजेंसी हुई शिप में तब आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिसके लिए आप बेनिफिशियल रहेंगे अपनी लाइफ के लिए भी और अपने पैसेंजर लाइफ के लिए भी। ओके। SCCW करने के बाद आपको उसका जब एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपको एक CDC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। CDC इज नोन एज शिपमेंट्स बुक, जो एक पासपोर्ट है शिप में ट्रैवल करने के लिए। ओके। तो ये 3 चीजें करने के बाद ही आप जाके अपना वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने भी क्रूज में काम किया है तो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या नई चीजें सीखी और क्या आप अपने व्यूअर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली जो मेरा ट्रेनिंग हुआ था SCCW कोर्स का वो मैंने मुंबई से किया था और मेरे टाइम में वो 15 डेज का ट्रेनिंग था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी उसके अंदर, बट जो मेरा मेजर पार्ट जो मैंने सीखे थे वो थे मेरा एक सिक्योरिटी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी एंड फायर फाइटिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट। बिल्कुल, यस। ये है हमारे वीडियो का पार्ट 1 और बहुत जल्दी हम पार्ट 2 भी डालने वाले हैं विद मोर डिटेल्स। कमेंट्स में अपनी कोई भी क्वेरीज हैं उसको डालिए, सबकी क्वेरीज का रिस्पॉन्स हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए चाओ चाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आदियोस अमीगोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।